बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से। महंगाई ये इस बात की नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? जरा सोच के बोलो, याद करो, सच बोलो। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? उस जमाने में बिजली कितनी सस्ती थी, सस्ती बिजली। लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। और उसके बाद हमारे जमाने में दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? और गैस किसके जमाने में सस्ती थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे, इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे, ये बंदरगाह, गवादर, एयरपोर्ट, कराची का अमन, मैंने कहा अभी, ये किसने सब कुछ आगे बनाया? हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्खर, सक्खर से कराची पहुंच चुकी होती, लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें हैं आज। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो सामने मकान पे चढ़े हुए हैं, एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। स्कूल होता, यूनिवर्सिटियां होती, बच्चे पढ़ रहे होते, माँ बाप रोजी कमा रहे होते, बच्चे अच्छी नौकरियों पे फायज होते, घरों में खुशहालियां होती, आटा सस्ता होता। आज भी रोटी 4 रुपए की होती, आज भी चीनी 50 रुपए की होती, आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था। आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते? बोलो, कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से तंग है? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। देखो सारे जलसे ने हाथ खड़ा कर दिया। ये आपको तकलीफ पहुंची है, आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। मजमे में कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो।
ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। जब नवाज शरीफ चला गया, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। आज कितने की रोटी, बोलो जरा कितने की है? आज 20 रुपए की रोटी है। चीनी कितने, क्या रेट है चीनी का? 50 से 150 रुपए हो गई। और डॉलर कितने का आज? 104 का डॉलर था और आज 350 का हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? भाई मैं तो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको तकलीफ में देखकर आज मुझे जितनी तकलीफ होती है मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कोई फॉरेन इंपोर्टेड नहीं हूं, मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। ननकाना वालों, हाथ उठा के गवाही देते हो ना कि इस मुल्क का, इस कौम का, कोई इस धरती का, इस मिट्टी का कोई सच्चा बेटा है तो उसका नाम क्या है? अगर सच्चे मायनों में एक मेड इन पाकिस्तान लीडर है तो वो कौन है? तो फिर अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है, आपकी तकलीफें इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ ने दूर करनी है, अगर आपका दर्द सिर्फ वो रखता है तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, मुस्लिम लीग नून को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। नवाज शरीफ का मुकाबला, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। हमारा मुकाबला 120 रुपए किलो चीनी से है। हमारा मुकाबला, आपने हाथ खड़े किए और नवाज शरीफ साहब को बहुत तकलीफ से बताया जब उन्होंने पूछा कि बिजली के बिलों से आप लोग कितनी तकलीफ में हो, तो आपने हाथ उठाकर बताया, मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंची। तो हमारा मुकाबला, आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। और मुझे पता है कि ननकाना में और इसके नवाही जितने भी एरियाज है उनमें गैस की प्रॉब्लम है, हमारा मुकाबला उस गैस की कमी के साथ है। मुझे पता है आप लोग जबर से नहीं डरे, जुल्म से नहीं डरे, इंतकाम से नहीं डरे, मुश्किल सियासी हालात से नहीं डरे और आज सर्दी से भी नहीं डरे, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो जलसे में। और आज जब नवाज शरीफ आपसे वादा कर रहे थे कि वो यहाँ स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं कह रही थी कि मेरा ननकाना इंशाअल्लाह सज जाएगा और नवाज शरीफ सजाएगा इस ननकाना को इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहनें और माएँ भी बताएं, घरों में नहीं बैठोगे ना? मेरे नौजवान भी बताओ, घरों में नहीं बैठोगे ना? मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आपने निकलकर शेर पर ठप्पा लगाना है और आपने इस मुल्क की तरक्की के फैसले में अपना हिस्सा डालना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की बतौर पाकिस्तानी जिम्मेदारी है कि हम वोट उसको दें जो इस मुल्क की तकदीर बदलने का अहल हो। अहल लोगों को वोट देना ताकि आपकी किस्मत, आपके घर में जो मुश्किलात आई हुई हैं उनका भी हम कोई अजाला कर सके।